Chapter 13 The Earth, Our Home. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the solar system and its plans, about the Earth, its shape and surface, about the formation of days and nights and seasons. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों को सौर मंडल, सोलर सिस्टम और इसके ग्रहों, प्लैनेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। बच्चे पृथ्वी, अर्थ के आकार, शेप और सतह, सरफेस के बारे में जानेंगे। बच्चे दिन और रात, डेज एंड नाइट्स के निर्माण और ऋतुओं, सीजन्स के बारे में भी सीखेंगे। इस पाठ के माध्यम से बच्चों को सौर मंडल और इसके ग्रहों की संरचना और विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। इसके साथ ही वे पृथ्वी के आकार और सतह की संरचना को समझेंगे, जो उन्हें अपने चारों ओर की दुनिया को देखने का नया दृष्टिकोण देगा। इसके अलावा दिन और रात के निर्माण की प्रक्रिया और ऋतुओं के बदलते स्वरूप को समझने से वे प्राकृतिक घटनाओं के पीछे के कारणों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार यह पाठ बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद अनुभव प्रदान करेगा। We see the sun, the moon and the stars in the sky. They are called heavenly bodies. हम आकाश, स्काई में सूर्य, सन, चंद्रमा, मून और सितारों, स्टार्स को देखते हैं। इन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। इस वाक्य में बताया गया है कि जो वस्तुएं हमें आकाश में दिखाई देती हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और तारे, वे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ये पिंड ब्रह्मांड का हिस्सा होते हैं और इनमें से हर एक की अपनी विशेषताएं होती हैं। सूर्य हमें रोशनी और ऊर्जा प्रदान करता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और तारे बहुत दूर स्थित होते हैं, जो रात के समय चमकते हैं। There are also 8 planets in the sky. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The Sun and the 8 planets form the solar system. आकाश, स्काई में 8 ग्रह, प्लैनेट्स भी होते हैं। ये ग्रह बुध, मर्क्यूरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून, सूर्य, सन और ये 8 ग्रह मिलकर सौर मंडल, सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। इस जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह शामिल हैं, जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। हर ग्रह की अपनी विशेषता और स्थान होता है और इन सब के साथ मिलकर सौर मंडल का गठन होता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी वह ग्रह है जहां जीवन संभव है, जबकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। All the planets in the solar system travel around the sun in oval paths called orbit. They travel in the same direction but at different speeds. सौर मंडल, सोलर सिस्टम के सभी ग्रह, प्लैनेट्स, सूर्य, सन के चारों ओर अंडाकार मार्गों, ओवल पाथ्स में घूमते हैं, जिन्हें कक्षाएं, ऑर्बिट्स कहा जाता है। ये ग्रह एक ही दिशा, डायरेक्शन में लेकिन अलग-अलग गति, स्पीड्स से यात्रा करते हैं। इस वाक्य में बताया गया है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और उनकी कक्षाएं अंडाकार होती हैं। ये ग्रह एक ही दिशा में चलते हैं, लेकिन उनकी गति अलग-अलग होती है, जो उनकी दूरी और आकार पर निर्भर करती है। ग्रहों की यह यात्रा उन्हें गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के कारण सूर्य की ओर खींचती रहती है और इसी कारण वे अपनी अपनी कक्षाओं में संतुलित रहते हैं। उदाहरण के लिए बुध ग्रह बहुत तेज गति से घूमता है, जबकि शनि अपेक्षाकृत धीमी गति से। फैक्ट फाइल। Till 2006, the solar system was considered to have 9 planets, not 8.
The ninth planet was Pluto. Scientists then announced that Pluto was too small to be called a planet. It is now called a dwarf planet. 2006 तक सौर मंडल सोलर सिस्टम में 9 ग्रह प्लैनेट्स माने जाते थे, 8 नहीं। 9वां ग्रह प्लूटो था। फिर वैज्ञानिकों साइंटिस्ट्स ने घोषणा की कि प्लूटो ग्रह कहलाने के लिए बहुत छोटा टू स्मॉल है। अब इसे बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। इस जानकारी से पता चलता है कि पहले सौर मंडल में प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में वैज्ञानिकों ने यह निर्णय लिया कि प्लूटो का आकार और उसके अन्य गुण ग्रह की परिभाषा के अनुरूप नहीं है, इसलिए उसे अब बौना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो का यह वर्गीकरण खगोलीय खोजों और ग्रहों की समझ में आए बदलावों का परिणाम है। द अर्थ आवर होम। The planet Earth is a part of the solar system. It is home for all living things like plants, animals and human beings. No other planet in the solar system has life on it. पृथ्वी, अर्थ, ग्रह सौर मंडल, सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। यह सभी जीवित प्राणियों, लिविंग थिंग्स, जैसे पौधों, प्लांट्स, जानवरों, एनिमल्स और मनुष्यों, ह्यूमन बीइंग्स का घर है। सौर मंडल के किसी अन्य ग्रह पर जीवन, लाइफ नहीं है। इस वाक्य में यह बताया गया है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। यहाँ पर उपयुक्त वातावरण, जल और आवश्यक संसाधन हैं, जो पौधों, जानवरों और इंसानों के जीवन को बनाए रखते हैं। सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, जिससे पृथ्वी को हमारे लिए विशेष और अद्वितीय बनाता है। Shape of the Earth. Long ago, people thought that the Earth was flat. They feared that if a person traveled far enough, he or she would fall off the edge of the Earth. बहुत पहले लोग यह सोचते थे कि पृथ्वी, अर्थ, समतल, फ्लैट है। उन्हें यह डर था कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर तक यात्रा करेगा, तो वह पृथ्वी के किनारे, एज, से नीचे गिर जाएगा। इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय में लोगों की सोच सीमित थी और उन्हें पृथ्वी के गोल आकार के बारे में जानकारी नहीं थी। वे यह मानते थे कि पृथ्वी सपाट है और उसकी कोई सीमा है, जिससे अगर कोई बहुत दूर तक चलेगा तो वह किनारे से गिर सकता है। बाद में वैज्ञानिक खोजों से यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी गोलाकार, राउंड है और उसकी कोई किनारी नहीं है। In 1519, an explorer named Ferdinand Magellan and his companions set sail from Spain on a voyage. They kept on sailing in only one direction. After 3 years, one of his ships came back to Spain. The ship had actually circled the Earth without falling off the edge. This made scientists believe that the Earth was round and not flat. 1519 में एक खोजकर्ता, एक्सप्लोरर, जिसका नाम फर्डिनेंड मैगलन था, अपने साथियों, कंपेनियंस के साथ एक यात्रा, वॉयज, पर स्पेन से रवाना हुआ। वे केवल एक दिशा में लगातार जहाज चलाते रहे। 3 साल बाद उनमें से एक जहाज वापस स्पेन लौट आया। उस जहाज ने वास्तव में पृथ्वी का चक्कर, सर्कल दी अर्थ, लगाया, बिना किनारे से गिरते हुए। इस घटना ने वैज्ञानिकों को यह विश्वास दिलाया कि पृथ्वी गोल, राउंड है, सपाट, फ्लैट नहीं। यह वाक्य बताता है कि फर्डिनेंड मैगलन और उनकी यात्रा ने पृथ्वी के गोल आकार को साबित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस यात्रा के बाद वैज्ञानिकों ने यह मान लिया कि पृथ्वी गोलाकार है क्योंकि जहाज बिना किसी रुकावट के पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आ गया।
इसने उस समय के गलत विश्वास को खत्म किया कि पृथ्वी सपाट है और कोई किनारा है जहां से लोग गिर सकते हैं। In 1969, American astronauts Neil Armstrong and Edwin Aldrin landed on the moon. They took many photographs of the Earth from the moon. All these photographs also show that the Earth is round in shape. 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चांद मून पर उतरे। उन्होंने चांद से पृथ्वी अर्थ की कई तस्वीरें फोटोग्राफ्स ली। इन सभी तस्वीरों से यह भी स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी गोल राउंड आकार की है। यह घटना न केवल चांद पर मानव के उतरने की ऐतिहासिक उपलब्धि थी, बल्कि इन तस्वीरों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पृथ्वी गोल है। चांद से ली गई तस्वीरों ने वैज्ञानिक प्रमाण के तौर पर पृथ्वी के आकार को दिखाया, जिसे पहले केवल सिद्धांतों और गणनाओं के माध्यम से समझा जाता था। Observe carefully the image of the Earth shown here. You will notice that its shape is not perfect circle. Its shape is more like an orange. It is bit flat at the top and at the bottom. The top flat point is known as the North Pole and the bottom flat point is called the South Pole. Also notice that the middle of the Earth sticks out little. An imaginary line called the equator divides the Earth into two equal parts. यहाँ दी गई पृथ्वी की छवि इमेज को ध्यान से देखें। आप देखेंगे कि इसका आकार शेप बिल्कुल गोल परफेक्ट सर्कल नहीं है। इसका आकार एक संतरे ऑरेंज जैसा है। यह ऊपर और नीचे थोड़ा चपटा फ्लैट है। ऊपर का चपटा बिंदु पॉइंट उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल और नीचे का चपटा बिंदु दक्षिण ध्रुव साउथ पोल कहलाता है। साथ ही ध्यान दें कि पृथ्वी के बीच का हिस्सा थोड़ा उभरा स्टिक्स आउट हुआ है। एक काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइन, जिसे विषुवत रेखा इक्वेटर कहते हैं, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित डिवाइड्स करती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पृथ्वी का आकार पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि यह थोड़ा चपटा है। इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव थोड़े समतल हैं और इसका मध्य भाग थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है। विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। Surface of the Earth. The Earth is made up of land and water. About 3/4 surface of it is water and the remaining 1/4 is land. The Earth looks blue from the space because its major part is covered with water. The Earth is, therefore, sometimes called the blue planet. पृथ्वी भूमि लैंड और जल वाटर से बनी है। इसकी सतह का लगभग 3/4 3/4 हिस्सा जल और शेष 1/4 1/4 हिस्सा भूमि है। अंतरिक्ष स्पेस से पृथ्वी नीली ब्लू दिखाई देती है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसलिए पृथ्वी को कभी-कभी नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पृथ्वी की सतह जल और भूमि से मिलकर बनी है, जिसमें जल का हिस्सा बहुत अधिक है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, जिस कारण से अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है और इसे नीला ग्रह कहा जाता है। The Earth has thick layer of air all around it. This is called the atmosphere. Water and air make life possible on the Earth. पृथ्वी के चारों ओर एक मोटी वायु एयर की परत होती है। इसे वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहा जाता है। पानी वाटर और हवा एयर पृथ्वी पर जीवन लाइफ को संभव बनाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल होता है,
जो एक मोटी वायु की परत है। यह वायुमंडल जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह पानी और हवा प्रदान करता है, जो पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। The earth makes two kinds of movement, rotation and revolution. पृथ्वी दो प्रकार की गति, मूवमेंट करती है, घूर्णन, रोटेशन और परिक्रमण, रेवोल्यूशन। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पृथ्वी की दो मुख्य गतियां होती हैं। घूर्णन वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी अपने ध्रुव, पोल्स के चारों ओर घूमती है, जिससे दिन, डे और रात, नाइट का निर्माण होता है। परिक्रमण वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी सूर्य, सन के चारों ओर घूमती है, जिससे ऋतुएं, सीजन्स बनती हैं। ये दोनों गतियां पृथ्वी के वातावरण और जीवन के चक्र को प्रभावित करती हैं। रोटेशन, the earth spins on its axis like top. The spinning of the earth on its axis is called rotation. The earth rotates west to east. The earth completes one rotation in 24 hours. पृथ्वी अपने ध्रुव, एक्सिस पर एक शीर्ष, टॉप की तरह घूमती है। पृथ्वी का अपने ध्रुव पर घूमना घूर्णन, रोटेशन कहलाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूमती है। पृथ्वी एक घूर्णन, रोटेशन को 24 घंटे में पूरा करती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पृथ्वी का घूर्णन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो दिन और रात का निर्माण करती है। जब पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है तो इसका एक हिस्सा सूरज की रोशनी में होता है, दिन, जबकि दूसरा हिस्सा अंधकार में होता है, रात। यह प्रक्रिया 24 घंटे में पूरी होती है, जिससे हम एक दिन का अनुभव करते हैं। The rotation of the earth on its axis causes day and night. As the earth rotates, one half of it faces the sun. This part has day. The other half part away from the sun has night. Since the earth rotates all the time, day and night follow each other. Sunrise marks the start of day and sunset the coming of night. पृथ्वी के अपने ध्रुव, एक्सिस पर घूमने से दिन और रात का निर्माण होता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, इसका एक आधा हिस्सा सूर्य की ओर मुड़ता है। इस भाग में दिन होता है। जो आधा हिस्सा सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। चूंकि पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, दिन और रात एक के बाद एक आते हैं। सूर्योदय, सनराइज, दिन की शुरुआत को दर्शाता है और सूर्यास्त, सनसेट, रात की शुरुआत को। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पृथ्वी का घूर्णन कैसे दिन और रात का निर्माण करता है। जब पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है तो एक भाग सूर्य की रोशनी में होता है, जिससे वहां दिन होता है, जबकि दूसरा भाग अंधकार में होता है, जिससे वहां रात होती है। इस तरह सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ दिन और रात का क्रमिक बदलाव होता है। रेवोल्यूशन, the earth also moves around the sun. The movement of the earth around the sun is called revolution. The earth completes one revolution around the sun in 365 days. This is called a year. The revolution of the earth around the sun causes seasons. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने को क्रांति, रेवोल्यूशन कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक क्रांति, रेवोल्यूशन 365 दिनों में पूरी करती है। इसे एक वर्ष, यह कहा जाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमने से ऋतुएं, सीजन्स बनती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कैसे साल और ऋतुओं का निर्माण करता है। जब पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है,
तब यह विभिन्न ऋतुओं का निर्माण करती है, जैसे गर्मी, बरसात और सर्दी। इन ऋतुओं का प्रभाव पृथ्वी पर जलवायु और पर्यावरण पर पड़ता है। You will learn about the formation of seasons in the next classes. आप अगले कक्षाओं में ऋतुओं के निर्माण, formation of seasons, के बारे में जानेंगे। To remember, there are 8 planets in the solar system. The Earth is round in shape. It is a little flat at the top and bottom. The Earth's surface is made up of land and water. The Earth is sometimes called the blue planet. The thick layer of air around the Earth is called the atmosphere. The Earth is the only planet which has life on it. We should take care of the Earth. याद रखने के लिए, सौर मंडल, सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। पृथ्वी, अर्थ, गोल, राउंड आकार में है। यह ऊपर और नीचे थोड़ा चपटी, फ्लैट है। पृथ्वी की सतह, सरफेस, भूमि, लैंड और पानी, वाटर से बनी है। पृथ्वी को कभी-कभी नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की मोटी परत, थिक लेयर ऑफ एयर, को वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। हमें पृथ्वी का ध्यान कैसे रखना चाहिए? इस पैराग्राफ में पृथ्वी और सौर मंडल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट्स दिए गए हैं। ये तथ्य हमें पृथ्वी के महत्व और उसकी सुरक्षा के बारे में जागरूक करते हैं।